हम्म। नमस्ते भाई, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया हमने। कंपाउंड इंटरेस्ट की भी पहली और दूसरी शीट खत्म कर ली। दूसरी शीट ही कंपाउंड इंटरेस्ट की मेन और इंपॉर्टेंट शीट थी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तीसरी और आखिरी शीट है। छोटी सी शीट है, इसमें 40 सवाल हैं। तो आज और कल की क्लास में ये चैप्टर हम एंड कर लेंगे, आज और कल की क्लास में, ठीक है ना? ओके मेरे भाई, चलो सवाल नंबर 1। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप रह गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप जो ज्यादातर बच्चे मेरे दोस्तों करते ही नहीं हैं, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं आपको वो टाइप भी करवाऊंगा जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आते तो हैं पेपर में, हम उनको भी नहीं स्किप करेंगे। आइए, सवाल नंबर है आपके सामने एक, आज की क्लास का टाइप नंबर 1। भाई मैंने आपको यह सिखा रखा है कि जो पर्टिकुलर ईयर के सीआई हैं वो जीपी में होते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर, जो पर्टिकुलर ईयर। हाँ जी, कल भी क्लास लेंगे और कल ये एंड करेंगे। कल भी क्लास लूंगा मैं और कल ये चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है बच्चों? जो पर्टिकुलर ईयर के सीआई हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, वो भी जीपी में होते हैं। तो बोला किसी धनराशि पर चौथे साल का, किसी धनराशि पर चौथे साल का यानी कि फोर्थ ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 15,000 रुपए चौथे साल का। 4 साल का नहीं, चौथे साल में जो आपको ब्याज मिला। और सिक्स्थ ईयर का यानी कि छठवें वर्ष में जो आपको ब्याज मिला वो 25,350 रुपए है। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों ब्याज की दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो भाई जीपी में होंगे। चौथे साल में और 6 साल में 2 साल का गैप है मेरे भाई। है भाई, 15,000 रुपए 25,350 हो गए मेरे प्यारे, 25,350 है। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का क्या होगा, आप इसका अंडर रूट ले लीजिए, आप इसका अंडर रूट, 0 से 0 कट जाएगा। तो 15 से 15 कम 15, और मेरे दोस्तों कितना बचेगा? 10, 10 बचेगा। तो 15 छिक्का 90 और 13, 15 निम्न 135, नीचे 100 का अंडर रूट 10, ऊपर 169 का अंडर रूट 13, यानी कि 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 13/10 1 साल का। यानी कि 1 साल में 10 रुपए 13 बन जाते हैं। तो ब्याज कितना है? 3/10। 3/10 मतलब 30%। 1/10 10%, 3/10 30%। तो ब्याज की दर 30% पर एनम है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये बच्चों आपको अमाउंट नहीं दिया, ये आपको पर्टिकुलर ईयर का, फोर्थ ईयर का और सिक्स्थ ईयर का ब्याज दिया है। तो मेरे प्यारे भाई, लेकिन यहां भी आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि पर्टिकुलर ईयर के सीआई में भी जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगता है। चलिए, इस टाइप के मैं 4 सवाल करवाऊंगा आपको। सवाल नंबर 2, ये सवाल देखिए, ये सवाल यूपी कांस्टेबल के पेपर का 2018 का, यूपी कांस्टेबल का। और मुश्किल से जब ये पेपर में सवाल आया तो आप उंगलियों पर गिन सकते हो पूरे राज्य से, पूरे उत्तर प्रदेश राज्य से उंगलियों पे गिन सकते हो बच्चे जिन्होंने ये सवाल किया होगा। बोला अगर ब्याज की दर 20% वार्षिक है और एक राशि पर दूसरे साल का ब्याज 250 रुपए है, तो 5वें साल में, फिफ्थ ईयर का ब्याज क्या होगा? सवाल ये बोला अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है, अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है और सेकंड ईयर का जो ब्याज है वो 250 रुपए, 250 रुपए। आपसे सवाल में ये पूछा है जो फिफ्थ ईयर का जो ब्याज होगा, 5वें वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा फिफ्थ ईयर का, वो कितना होगा? बेटे ब्याज की दर 20% है, 1/5। अगर ब्याज की दर 20% है, 1/5, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 6/5। और आपको पता है जो ये सेकंड ईयर का ब्याज दिया है, फिफ्थ ईयर का पूछा है, यहां भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा। सेकंड ईयर से फिफ्थ ईयर में 3 साल का गैप है, 3 साल आगे का ब्याज पूछा है। जब 3 साल आगे का ब्याज पूछा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी 3 बार गुणा होगी। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5, अगले साल का फिर 6/5, अगले साल का फिर 6/5। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा होगी, यानी कि क्यूब हो जाएगा। 125 से 250 2 बार कट जाएगा।
अब 6 × 6 = 216 दूनी 432 रुपए, 432 रुपए इस सवाल का आंसर है। एक्चुअली बच्चों को पता ही नहीं होता कि यहां सीआई डायरेक्ट लग जाता है। अगर आपको पर्टिकुलर ईयर के सीआई पूछे, 432 आंसर है बेटा, 518 नहीं है। आइए ये बताइए, करो। तेरहवें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 1024 है तो 10वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करो। मेरे भाई आप ये बात जानते हैं, सवाल में आपसे 10th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है और 13वें साल का 13th ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 13th ईयर का वो 1024 रुपए। अगर 13 साल का ब्याज 1024 रुपए 13वें साल का, यानी कि आपने कुछ पैसा उधार दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पर। बच्चे घबरा जाते हैं देख के सवाल को, 13वें साल का ब्याज। अरे नहीं भाई, घबराना नहीं है। 13 साल का ब्याज नहीं है, 13 साल का ब्याज और 13वें साल का ब्याज जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। ये 13वें साल का ब्याज 1024 है, 10वें साल का ब्याज पूछा है। ब्याज की दर 14:2/7% है, 1/7 ब्याज की दर है। अरे भाई 10वें साल का ब्याज 13वें साल का ब्याज क्या होगा, जीपी में होगा। यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर ब्याज की दर 14:2/7% है तो एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 7 से 8 हो जाएगा। एक साल में 7 से 8 हो जाएगा। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 साल में और 13 साल में 3 साल का गैप है तो पावर 3 आ जाएगा। यानी कि अगर ये 7 का क्यूब 343 है तो ये 8 का क्यूब 512 हो जाएगा। यानी कि 10वें साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 13वें साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा वो 343 रेशियो 512 होगा। 512 की वैल्यू 1024 से डबल, तो 343 की वैल्यू भी डबल होगी, 686 रुपीज। यानी कि 10वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 686 रुपए का आएगा और डी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? यस नागेंद्र कुमार जी। आखिरी सवाल करके बताओ, चौथा जो बैंकिंग के पेपर में आया इस प्रकार का, इस टाइप पे आखिरी सवाल करो। जल्दी से कर दो वरना पीटी कर दूंगा। हाँ अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। टिंग 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 टिंग
डिंग डिंग। नहीं कर रहे ना? किसी धनराशि पर दूसरे साल और चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 320 और 2000 रुपए है, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ये सवाल बैंकिंग के पेपर में आया था, गोरा सवाल है। आप कहोगे सर हमें तो बैंकिंग को पेपर देना ही ना है, हम काय को करें? मत कर भाई, जाकू देना वो कर लेगो हैं। किसी धनराशि पर दूसरे साल का ब्याज 320 रुपए, चौथे साल का ब्याज 2000 रुपए, तीसरे साल का ब्याज आपसे पूछा है थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर का ब्याज आपसे पूछा है। क्या आप नहीं कर सकते मेरे भाई? एक बात बताऊं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के जो कंपाउंड इंटरेस्ट है जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में।
ये सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का ब्याज है, जीपी में होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अगर आपको जीपी का कॉन्सेप्ट पता है तो आप तुरंत कर लोगे। अगर दो संख्याएं ए और दो संख्याएं ये हैं बेटा, अगर ये तीन संख्याएं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो बीच वाली जो संख्या होगी वो क्या होती है? अंडर रूट ए सी। इन दोनों की गुणा का अंडर रूट, ये कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये 320 और 2000 है तो बीच वाली जो संख्या होगी वो अंडर रूट 320 गुणा 2000 रुपए होगी। क्या बेहतरीन तरीका है। 32 दूनी 64 का अंडर रूट 8 और 4 जीरो का आ जाएगा अंडर रूट 2 जीरो, यानी कि 800 रुपए। यह आएगा भाई थर्ड ईयर का ब्याज 800 रुपए, बी ऑप्शन। आप बोलोगे सर मजा आ गया। बच्चों क्या अब आप इस टाइप के सवाल कर लोगे? क्या अब आप इस टाइप के सवाल कर लोगे? अब मैं अगला टाइप बता रहा हूं। अगला टाइप आएगा जब आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा, आपको बच्चों 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाएगा, आपसे ब्याज की दर पूछ लेगा या आपसे प्रिंसिपल पूछ लेगा। आपको अगला टाइप है आज की क्लास का, इसके बाद विभोर जी आपको 2 साल का एसआई दिया जाएगा, 2 साल का सीआई दिया जाएगा, आपसे प्रिंसिपल पूछेगा, ब्याज की दर पूछ लेगा। चले सवाल नंबर 5 है, बताओ। आपको मेरे दोस्तों इसके लिए 2 साल का ट्री आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। ट्री नहीं आता तो आप नहीं कर पाएंगे सवाल। बोला किसी धनराशि पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का सीआई 50.50 रुपए है और 2 साल का साधारण ब्याज 50 रुपए है। आपसे पूछा ब्याज की दर क्या है। भाई किसी प्रिंसिपल पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 50.50 रुपए है और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपए, ब्याज की दर क्या आप बताओ। 2 साल का जो ट्री बनता है ना वो ऐसा बनता है, ए और ये बी। ये जो पैसा है ना, ये जो पैसा है यही 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको ट्री बना के समझाया है। आप मुझे बताओ, हम कहानी यहां पे ले रहे हैं 2 साल की। 2 साल मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। एक सवाल समझ गए, बाकी को तो उड़ उड़ के करोगे आप। सवाल के अनुसार बोला गया है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 150 है, सिंपल इंटरेस्ट 50 है। अगर 2 साल का साधारण ब्याज 50 रुपए तो हर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 25 रुपए होगा। 25 रुपए, पहले साल का ब्याज भी 25, दूसरे साल का ब्याज भी 25, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपए हो गया। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है? 0.5 रुपए। 2 साल का जो सीआई है वो एसआई से 0.5 अठन्नी ज्यादा है, यानी कि 0.5 रुपए दूसरे साल में आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला, एक्स्ट्रा। ये 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का डिफरेंस है। ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है। ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है 0.5। लेकिन ये 0.5 ब्याज किस पर मिला होगा? ब्याज पर ब्याज है। ये 25 रुपए पर मिला होगा 0.5 रुपए ब्याज। और 25 रुपए का कितना परसेंट है? 2%। 25 का 2% होता है 0.5। तो जो ब्याज की दर है ना बेटा वो 2% है। ये आंसर है सी ऑप्शन, 2%। ये ब्याज की दर आ गई। 25 रुपए पर आपको 0.5 ब्याज मिला होगा, परसेंटेज में कितना गुणा? 100% आ गया, 2% के बराबर। खत्म। आया मजा? कर पाए? ऐसे सवालों को बिल्कुल आपको हवा में उड़ा देना है, रुकना नहीं है। सवाल बोला किसी प्रिंसिपल पर, एक और कर लेते, 2 साल का, किसी प्रिंसिपल पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 9600 है, ब्याज वार्षिक दर से संयोजित होता है और चक्रवृद्धि ब्याज 10,176 है। ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 10,176 है। ब्याज की दर क्या है? हम ले रहे हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, 2 साल की कहानी। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 9600 है, तो हर एक साल का कितना होगा? 4800 रुपए। 9600 का आधा, पहले साल भी ब्याज 4800 रुपए है, दूसरे साल भी ब्याज 4800 रुपए है। 2 साल का सीआई 10,176 है। तो आप मुझे बताओ
कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है? 10,176 में से आप 96 को घटाओ, 2 साल का सीआई सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है? 576 रुपए। तो 576 रुपए सेकेंड ईयर में एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है। ये 576 रुपए ब्याज किस पे मिला होगा? 4800 रुपए पर। 4800 रुपए पर, यानी कि 4800 पे 576 रुपए ब्याज मिला। परसेंटेज में कितना गुणा? 100% ही आएगा बेटा। 12, 48 कम 48 दूनी 96, 12%। 4800 का 12% है 576, यानी कि ब्याज की जो दर है 12% है। 12% ब्याज की दर है। बी ऑप्शन 12। इससे बेहतरीन तरीका नहीं है। ट्री मेथड सबसे बेस्ट है, ये बताओ। जल्दी से आप करके मुझे बताइए, ब्याज की दर क्या होगी अगर 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4500 है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 18,630 रुपए, 2 साल का। बच्चों सवाल में आपको बोला है ब्याज की दर क्या होगी अगर किसी धनराशि पर 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 45 आ रहा है। भाई अगर 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 45 आ रहा है तो 1 साल का कितना होगा? 9,000। यानी कि पहले साल भी 9,000 रुपए ब्याज होगा और दूसरे साल भी 9,000 रुपए ब्याज होगा, है ना? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, लेकिन 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आना चाहिए? 18,630। तो 9,000 प्लस 9,000 18,000 प्लस 630 आएगा। ये जोड़ूंगा टोटल 2 साल का सीए आ गया ना। 9,918,000 प्लस 630, ये 2 साल का सीए आ गया। यानी कि 9,000 पर आपको 630 ब्याज मिला होगा। कितना होता है? 9,763, 7%। तो जो ब्याज की दर है 7% है। बी ऑप्शन आंसर। चलो करके बताओ बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? करके बताओ, करके बताइए। गोरा है, सवाल करो। देखो,
एक प्रिंसिपल पर एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 350 है। ये बोला है, ध्यान सुनिएगा, किसी प्रिंसिपल पर एक साल का सीआई 350 है और दूसरे साल का सीआई बोला है, 2 साल का नहीं बोला। फर्क है, सवाल में फर्क है। यानी कि किसी प्रिंसिपल पर फर्स्ट ईयर का जो सीआई है 350 रुपए, लेकिन आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। आपसे बोला है सेकंड ईयर का जो ब्याज है, सेकंड ईयर का दूसरे साल का ब्याज 420 है, तो दूसरे साल में आपको 350 रुपए तो ब्याज मिलना ही मिलना है प्रिंसिपल पर, लेकिन दूसरे साल में टोटल ब्याज 420 है, तो 350 प्लस 70 होता है 420, तो दूसरे साल में आपको 70 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा मिला, तो किस पर मिला होगा? 350 पर। क्योंकि 350 का 20% ही 70 के बराबर है, ब्याज की दर है 20%। आंसर आइए ये देख लीजिए मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 9। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक आप खुद से कर लेना, ठीक है ना मेरे प्यारे भाइयों। अगर किसी सवाल में आपसे प्रिंसिपल भी पूछ लिया, अगर क्वेश्चन में आपसे प्रिंसिपल भी पूछ लिया तो कैसे करेंगे? जैसे सवाल नंबर 9 देखिए, किसी प्रिंसिपल पी पर 8% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 11,250 है। आपको बेटा ये किसी प्रिंसिपल पी पर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया, 3 साल का 11,250, और उसी धनराशि पर 2 साल के लिए सेम ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 7,650 है। तो प्रिंसिपल कितना है और ब्याज की दर कितनी है? ध्यान से सुनेगा भाई। हम कहानी ले रहे हैं 2 साल के लिए, ये फर्स्ट ईयर है बेटा, सेकंड ईयर है, आप मुझे बताओ। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 11,250 रुपए, तो एक साल का कितना होगा मेरे भाई? 3 साल का अगर 11,250 है तो एक साल का 3 से भाग कर दो, 3 तिया 9, 2 3 7 21, 3 पंजे 15, 3750। यानी कि पहले साल में भी 3750 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और दूसरे साल में भी 3750 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो 7,650 रुपए। भाई 3750 और 3750 7500 हो गया, लेकिन 2 साल का टोटल सीआई है 7,650, 7500 से 150 रुपए ज्यादा है, यानी कि सेकेंड ईयर में आपको 150 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। आ गया कि नहीं आ गया? 3750 प्लस 3750 7500, और 7500 प्लस 150 यानी कि 7650। तो मैं कह सकता हूं 3750 रुपए पर आपको 150 रुपए ब्याज मिला। बताओ कितना परसेंट है? अगर 3750 पर आपको 150 रुपए का ब्याज मिला है, परसेंटेज में हो गया इंटू 100% ही आएगा, 0 0। 25 चौका 100, 25 से कम 25 और 12, 25 पंजे 125, 15 से 15 कट गया 4%। तो यानी कि ब्याज की जो दर है ना बेटे वो 4% है, 4% ब्याज की दर है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला पहला, यही 4% दिख रहा है। लेकिन बच्चों अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो इस सवाल में प्रिंसिपल भी निकलेगा। प्रिंसिपल आपको मूलधन निकालना है। आप ये जानते कि पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। मैंने पता कर लिया कि ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। अच्छा पहले साल में कितना ब्याज मिला? पहले साल में कितना ब्याज मिला? 3750 रुपए। पहले साल में 3750 रुपए ब्याज मिला पहले साल में। यह ब्याज किस पर मिला होगा पहले साल? प्रिंसिपल पर, यानी कि प्रिंसिपल का 4% ही 3750 है। फर्स्ट ईयर में आपको 3750 रुपए ब्याज मिला, यानी कि फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट मिला है। किस पर मिला होगा? प्रिंसिपल पर, यानी कि प्रिंसिपल का 4% ही 3750 रुपए के बराबर है। 4% कितना होता है? 4% होता है 1/25। प्रिंसिपल का 1/25 ही 3750 के बराबर है, सॉरी। तो प्रिंसिपल कितना होगा मेरे भाई? मूलधन होगा 3750 रुपए का 25 गुना, ठीक है। और यही आपको आंसर दे रखा था, ये ए ऑप्शन, यही आपका आंसर है। अब समझ में आया? क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी?
बोलो। ठीक है, चलो एक सवाल है बिल्कुल ऐसा ही, करके दिखाएं आप मुझे। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है भाई, करके दिखाओ आप। सेम टू सेम, बट डाटा चेंज है, क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। अमित कुमार यादव जी, एसएससी को मेल कर दिया 9 के 9 जोन में, सारे के सारे अधिकारियों को। ठीक है, केवल वीडियो से कुछ नहीं होता, एसएससी के 9 जोन है, सभी को मेल कर दिया है। ठीक है भाई, सारी चीजों के साथ करना एसएससी को ही है, हमें नहीं करना है भाई। अमित कुमार यादव, कोई प्रूफ नहीं अमित कुमार यादव, सब बकवासबाजी है। गहराई में जाके लॉजिक देखो, लॉजिक गहराई में जाके, गहराई में जाके लॉजिक देखो, लॉजिक। वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, हाँ एसएससी में वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए पहले से ही, जो जेन्युइन बात है, वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। अब कोई ये कहने लगे कि भाई एसएससी का फॉर्म तो 12th वाला भी भर सकता है, ध्यान सुनना आप, 12th वाला भी फॉर्म भर सकता है, फर्स्ट ईयर वाला भी फॉर्म भर सकता है, सेकेंड ईयर वाला भी फॉर्म भर सकता है, कोई है ही नहीं, सब फॉर्म भर रहे हैं, कट ऑफ बढ़ रही है, सब फॉर्म भर सकते हैं। यानी एसएससी को पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहिए। एक बात बताओ, एसएससी करवाते हैं साल में 11 पेपर, 11 पेपर में कम से कम 3 करोड़ लोग बैठेंगे, 3 करोड़ लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, कौन करेगा? विदेश से लोग बुलाए जाएंगे क्या 3 करोड़ लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए? ये तो बकवास की बात है। दूसरी बात कि अगर ये हो जाता है कि भाई साहब आप फॉर्म तभी भर सकते हो जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, आपके पास पहले ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपकी जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपका रिजल्ट होना चाहिए, आप वो डिग्री को अपलोड करोगे फॉर्म भरते समय। अगर डिग्री पहले मांगेंगे तो जो बेचारे बच्चे फाइनल ईयर में फॉर्म भरते हैं, फाइनल ईयर के अपीयरिंग में जो 4th ईयर में है, उनका फॉर्म भरना बंद। और जो बच्चा 4th ईयर में फॉर्म भरेगा, जो भर रहा था आज तक, उसका फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। बैंकिंग में फाइनल ईयर वाले फॉर्म नहीं भर सकते, रेलवे में फाइनल ईयर वाले फॉर्म नहीं भर सकते, डिग्री उनके हाथ में होनी चाहिए, यूपीएससी में फाइनल ईयर वाले फॉर्म नहीं भर सकते। तो आप बताओ, यानी कि फाइनल ईयर वाले तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे ही नहीं। बिहार में, झारखंड में ऐसे राज्य हैं जहां ग्रेजुएशन हो जाने के बाद 6-6 महीने, 1-1 साल में डिग्री आती है, वो बच्चे तो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। हम अपने स्वार्थ के लिए उन बच्चों को मना कर दे कि ना भाई तुम फॉर्म मत भरो। अगर किसी 12वीं वाले बच्चे ने, 12वीं पास है, 12वीं उसकी कोई ग्रेजुएशन नहीं है, उसने सीजल का फॉर्म भर दिया क्योंकि एसएससी चेक करता नहीं है, और उसने प्री निकाल लिया, ये तो उसका टैलेंट हुआ। ऐसे लोगों की तो जरूरत है एसएससी को, ऐसे ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं कि ग्रेजुएशन हुए 4 साल हो गया प्री नहीं निकल रहा। इससे बढ़िया तो बालक है जो 12वीं पास करके प्री निकाल के कट ऑफ बढ़ा रहा है, वो ज्यादा बढ़िया बच्चा है। लेकिन आप ये देखो, जब फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ऐसे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो खुद ही डीवी करवाने नहीं जाते। हर चीज के पीछे के कॉन्सिक्वेंसेस, कारण क्यों नहीं समझते आप लोग? एसएससी ने बेचारे ने एक काम तो सही कर रखा कि 4th ईयर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। वेटिंग लिस्ट हो, जहां सुधार की जरूरत है वहां बहुत जरूरत है सुधार की, लेकिन अनर्गल बातें नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी हो रहा है। बेवजह के तर्क सुने नहीं जाते ना कोर्ट में ना एसएससी में। सवाल करिए, करो बच्चों, क्या आंसर है? एक धनराशि पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2257.5 है,
और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2100 रुपए है। प्रिंसिपल बताओ ब्याज की दर। सबका आंसर आ गया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, डी। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है आप कर लेंगे। सवाल नंबर 10 था ये। आगे ये टाइप खत्म बेटा। ये जो टाइप मैंने अभी आपको समझाया, ये इस समय रेलवे में वायरल चल रहा है। रेलवे में वायरल, रेलवे जितने भी पेपर ले रहा है, जितने भी पेपर अभी तक रेलवे ने करवाए हैं, हर किसी में ये सवाल आया है। हर किसी में, ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें सवाल ना आया हो। देखो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये बताओ जरा, चाहे रेलवे जेई का पेपर हो, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का पेपर हो, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हो, हर एग्जाम में मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूं, स्टाम्प पेपर पर लिखवा ली, रेलवे अभी एनटीपीसी का पेपर लेगा, रेलवे अभी ग्रुप डी का पेपर लेगा, सब में सवाल आएगा, ये सभी में सवाल आएगा। एक क्वेश्चन जरा करके दिखाओ इसी पर, बताइए। दो साल का सिंपल इंटरेस्ट 56 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 58 है, प्रिंसिपल बताओ। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 56 है, यानी कि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट 28 रुपए, दूसरे साल 28 रुपए, कंपाउंड टेस्ट है 56 यानी कि 2 रुपए। 28 28 56 दो 58 हो गया 2 साल का सीआई टोटल। प्रिंसिपल आपको निकाला, 28 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिला, 1/14 ब्याज की दर है 1/14। तो पहले साल आपको प्रिंसिपल पे ब्याज मिला होगा 1/14, यानी कि प्रिंसिपल का 1/14 28 के बराबर है। तो प्रिंसिपल क्या आएगा बेटा, 196 का दोगुना, 392 रुपए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 392। क्लियर है, बोलो। सवाल हैं ये, रेलवे ने जितने पेपर अभी तक कराए, हर शिफ्ट में सवाल जो आया है, इस टाइप का सवाल कर लोगे बच्चों। अब 2 साल का सीआई, 2 साल का एसआई दिया है, चाहे आपसे ब्याज की दर पूछे, चाहे मेरे दोस्तों आपसे प्रिंसिपल पूछे, अब आप कर लेंगे क्या? अब आप कर लेंगे? कर लेंगे दोस्त, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे जी। अगला टाइप आएगा बच्चे, अगला टाइप। और इस टाइप पर भाई मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा। ग्यारह बारह तेरह चौदह, इस टाइप के भाई मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा, ठीक है? करना। चलिए बच्चे, 4 सवाल होंगे इस टाइप के। अगला टाइप आएगा, ध्यान से। मैं आपको बहुत सिंपल लॉजिक दूंगा बेटा, बहुत बढ़िया तरीका सिखाऊंगा सवाल को करने का। सुनना मेरे भाई, अगर हमें 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का ब्याज पूछे तो हम कर लेंगे भाई। अगर हमसे 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का ब्याज पूछे निकाल लेंगे। लेकिन अगर कभी एग्जामिनर दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का ब्याज पूछने लगे तो हम कैसे निकालेंगे? दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का अगर हमसे ब्याज पूछने लगे तो भाई हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए मेरे प्यारे भाई 2-3 मेथड है। या तो आप ट्री बना लो, या गोल्डन रेशियो से कर लो, या मैं एक मेथड आपको और सिखाऊंगा। जैसे मुकेश ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे, ब्याज की दर 7% है। फंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का ब्याज आपसे पूछा है, थर्ड ईयर का। आपसे सवाल में तीसरे साल का ब्याज पूछा है बेटे, थर्ड ईयर का ब्याज। देख लो आप सवाल को, 10,000 रुपए है, ब्याज की दर 7% है। आपसे क्वेश्चन में थर्ड ईयर का ब्याज पूछा है कि थर्ड ईयर का ब्याज कितना होगा, तीसरे साल का ब्याज। बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चे, ये सवाल कैसे होगा? पहला तो तरीका वही, आप ट्री बना लो। पहला तरीका तो है ही, आप ट्री बना लीजिए कि भाई प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, ब्याज की दर 7% है, तो पहले साल 700 रुपए ब्याज होगा, दूसरे साल 700 रुपए ब्याज होगा, है भाई।
10,000 नहीं भाई, ये 1 लाख है, ये 5 जीरो है। 1 लाख का 7%, 7,000, ये भी 7,000 होगा। लेकिन दूसरे साल में 7,000 पर भी 7% ब्याज मिलेगा। 7,000 का 7%, 490 रुपए। अब ध्यान सुनिएगा, तीसरे साल में भी 7,000 ब्याज होगा। अगर यहां 490 है तो यहां डबल आएगा, 980 रुपए, 980। और यहां क्या आएगा बेटा, इस 490 पर भी 7% ब्याज होगा। 490 का 7% कितना आएगा, 49, 7, 343, 34.3 आ गया, 34.3 आ गया। ये मैंने ट्री बना लिया जल्दी से, मुझे 3 साल का ट्री आता। अगर आपने ट्री वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले ट्री वाली क्लास देखो। ये तीसरे साल का ब्याज होगा मेरे प्यारे भी टोटल, ये थर्ड ईयर का ब्याज होगा, थर्ड ईयर का। ये है थर्ड ईयर का ब्याज। तो कितना आएगा मेरे भाई, 7,980 प्लस 34.3, यानी कि 8,014.3 रुपए आ गया। ये तीसरे साल का ब्याज आएगा और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो बेस्ट मेथड है ट्री मेथड मेरे भाई। आप पूरा ट्री बना दिए। ट्री एक ऐसा तरीका है मेरे दोस्त जिसमें हर एक टाइप का सवाल आपको दिखाई देता है, हर एक टाइप का सवाल, मतलब हर एक टाइप का, हर एक समय का ब्याज, कि फर्स्ट ईयर का ब्याज क्या है, सेकंड ईयर का ब्याज क्या है, थर्ड ईयर का क्या है, डिफरेंस क्या है, हर एक चीज आपको दिखाई देती है। लेकिन आपके लिए एक और तरीका भी है, मैं वो भी बता रहा हूं, थोड़ा स्मार्ट है, ध्यान सुनने। आपसे सवाल में क्या पूछा है, प्रिंसिपल है 1 लाख रुपए, ब्याज की दर है 7%। आपसे पूछा तीसरे साल का ब्याज, प्रिंसिपल कितना, 1 लाख रुपए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कैसे होगा 1 लाख रुपए, एक बार बताओ। तीसरे साल का ब्याज पूछा है, देखो जो 2 साल बाद अमाउंट है वो तीसरे साल का प्रिंसिपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो 2 साल बाद अमाउंट है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है। ये बात क्लियर है। जो 2 साल बाद अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए मूलधन है। तो आप पहले 2 साल बाद अमाउंट निकालो। अगर ब्याज की दर 7% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 100% पे 7% ब्याज है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1.07। 1.07 से गुणा करो, फिर 1.07 से गुणा करो, 1.07 से गुणा करो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 बार मैंने गुणा कर दी। बच्चों ये क्या आ गया, ये आ गया मेरे प्यारे भाई यहां से 2 साल बाद अमाउंट। ये 2 साल बाद अमाउंट आ गया, 2 साल बाद अमाउंट है, ये 2 साल बाद अमाउंट है, लेकिन ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, यानी कि तीसरे साल में इस प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा। ये 2 साल बाद अमाउंट है लेकिन ये तीसरे साल का प्रिंसिपल है, ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, यानी कि तीसरे साल इस प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा। थर्ड ईयर में इस प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा। और कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज की दर 7% है। ब्याज पूछा है, ब्याज अमाउंट नहीं पूछा। थर्ड ईयर, ये तीसरे साल का प्रिंसिपल है, 2 साल बाद अमाउंट है, थर्ड ईयर का ही प्रिंसिपल है। तीसरे साल इस प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज की दर 7%, इसका 7%, इसका 7% आपको ब्याज मिलेगा। और ये आ गया मेरे भाई, ये कैलकुलेशन करोगे तब आपका आंसर आएगा। जैसे ही आप ये पूरी कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। दिस इज माई आंसर, पूरी कैलकुलेशन 8,014.3 रुपए। ये सवाल को करने का दूसरा तरीका है। मुझे लगता है आपको ये तरीका भी समझ में आया होगा। चलेंगे एक और सवाल करेंगे। तो आपके पास ट्री मेथड भी है मेरे दोस्तों और आपके पास स्मार्ट मेथड भी है। ये देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल है। इस कॉन्सेप्ट पे ये सवाल आया था इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में, आईबी के पेपर में सवाल आया था। सवाल ये है, इस सम ऑफ 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए। द रेट फॉर फर्स्ट ईयर इज 20%, फॉर सेकेंड ईयर इज 15%, फॉर थर्ड ईयर इज 10%। फंड द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तीनों साल ब्याज की दर अलग अलग है। पहले साल ब्याज की दर 20% है, सेकेंड ईयर में ब्याज की दर 15% है, थर्ड ईयर में ब्याज की दर थर्ड ईयर में 10% है। आपसे पूछा है इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तीसरे साल का ब्याज क्या होगा। तीसरे साल का ब्याज, 2 रास्ते सिखाए मैंने। या तो आप यहां पे ट्री बना लीजिए, पूरा का पूरा ट्री बना लीजिए, या तो आप पूरा का पूरा ट्री बना लीजिए, या फिर सीधा, या तो डाटा भी आसान है, कैलकुलेशन भी आसान लग रही है। प्रिंसिपल कितना है भाई साहब, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। आपसे तीसरे साल का ब्याज पूछा है।
तीसरे साल का ब्याज मत निकालो आप, जो 2 साल बाद अमाउंट है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, जो 2 साल का बाद अमाउंट है वो तीसरे साल का प्रिंसिपल है। आप 2 साल बाद अमाउंट निकालो, 2 साल बाद अमाउंट। पहले साल ब्याज की दर 20% है, 1/5। अगर ब्याज की दर 20% है 1/5 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 6/5। सेकेंड ईयर में ब्याज की दर 15% है, सेकेंड ईयर में 3/20। सेकेंड ईयर में ब्याज की दर 3/20 है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 23/20। 20 में 3 ब्याज है, 23/20। पहले साल ब्याज की दर 20% 1/5। अगर ब्याज की दर 20% 1/5 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 6/5। 5 से 6 गुना हो जाएगा, ये 1 साल बाद अमाउंट है। सेकेंड ईयर में ब्याज की दर 15% है, 3/20। 3/20 मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 20 पे 3 ब्याज है, 23 गुना, 23/20। 23/20 से गुणा, ये 2 साल बाद अमाउंट है। ये भाई साहब जो आपके सामने लिखा है ना, ये 2 साल बाद अमाउंट है, लेकिन ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, ये तीसरे साल का प्रिंसिपल है, यानी कि तीसरे साल में इसी प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा। तीसरे साल में इसी पैसे पर ब्याज मिलने वाला है, थर्ड ईयर में इसी प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा। और कितना ब्याज मिलेगा, 10%। तीसरे साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल का 10%। थर्ड ईयर में आपको 10% ब्याज मिलेगा, 1/10। ये ध्यान रखिएगा बेटा, थर्ड ईयर में प्रिंसिपल का आपको 10% ब्याज मिलेगा, 1/10। सिंपल कैलकुलेशन आपको लुटानी है, सिंपल कैलकुलेशन। 20 पंजे 100 और इंटू 10, ये 0 कट जाएगा बेटा। 23 छिक्का 138, दूनी 276, 2760 रुपए। ये थर्ड ईयर का ब्याज आ गया और ये आंसर है। तीसरे साल का ब्याज आया, तीसरे साल का 2760 रुपए। बिल्कुल। सवाल नंबर है 13, ये करो भाई, ये करिए जरा 13वां सवाल। सेम कॉन्सेप्ट पर सवाल है बट ये उल्टा क्वेश्चन है। बोला किसी प्रिंसिपल पर कंपाउंड इंटरेस्ट की दर है 12.5%। ब्याज की दर कितने मेरे भाई, 12.5%, यानी कि 1/8। ब्याज की दर है 12.5%, 1/8। बोला किसी प्रिंसिपल पर तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1215, तीसरे साल का। तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल। थर्ड ईयर का आपको ब्याज दिया है मेरे भाई, सवाल में आपको ना थर्ड ईयर का ब्याज दिया है, तीसरे साल का ब्याज, थर्ड ईयर का ब्याज 1215 रुपए थर्ड ईयर का। आपसे पूछे प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन। मान लिया प्रिंसिपल P रुपए जो मुझे निकालना है, ब्याज की दर है 12.5%, 1/8 ब्याज की दर है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 9/8। एक साल का, एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/8 होगा। भाई साहब ये सब छोड़ो, आप तीसरे साल का ब्याज दिया है ना, आप पहले 2 साल बाद अमाउंट निकालो। भाई अगर प्रिंसिपल P रुपए है, ब्याज की दर है 12.5%, 1/8, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 9/8। एक साल बाद अमाउंट क्या होगा, 9/8 से गुणा हो जाएगी। फिर अगले एक साल बाद अमाउंट क्या होगा, 9/8 से गुणा हो जाएगी। अगले एक साल बाद अमाउंट क्या होगा, 9/8 से गुणा हो जाएगी। ये आ गया, ये 2 साल बाद अमाउंट आ गया, ये 2 साल बाद अमाउंट आ गया। ये 2 साल बाद अमाउंट है, लेकिन ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है। ये 2 साल के बाद अमाउंट है और बच्चे ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है। 2 साल बाद मिश्र धन है, ये तीसरे साल का प्रिंसिपल है। और तीसरे साल में इसी प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा, तीसरे साल में इसी प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा। कितना, 12.5%, 1/8। इसी का 12.5% आपको ब्याज मिलेगा तीसरे साल में, 1/8। इक्वल, इसको इक्वल कर दीजिए। यानी कि आपने 2 साल बाद अमाउंट निकाला, ये तीसरे साल का प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल का 12.5%, 1/8 तीसरे साल में ब्याज मिलेगा। दिस शुड बी इक्वली, बराबर होना चाहिए। हो गया सॉल्व है भाई। मात्र हल्की कैलकुलेशन, 9 नाम 81, 81 कम 81, 40, 81 पंजे 405। तो प्रिंसिपल आएगा 8 × 8 × 8, 512 गुणा 15, यानी कि 7500 प्लस 180, 7680 रुपीज। मूलधन आ गया 7680 रुपए। और ये सवाल का आंसर है, भगवान की कृपा से ऑप्शन नंबर है। इससे बेहतरीन सवाल नहीं हो सकता कोई।
ठीक है ना। अच्छा, एक ना रेलवे में भी सवाल आया था, मुझे याद आ रहा है, वो भी दिखाऊं दूं क्या? सब इंस्पेक्टर में था, किस में था? जेई में था शायद है। चलो वो भी आप मुझे करके दिखाना। ये बताओ जरा। सवाल नंबर 18 करना भाई मेरे। सवाल नंबर 18 जरा करना। आरआरबी जेई का भी लेटेस्ट, अभी अभी 15 दिन पहले पेपर हुआ, उसी में सवाल आया था। अभी 15 दिन पहले पेपर हुआ, उसी में सवाल आया था, जरा करके दिखाना इसको। आया 21,600। आज दिल्ली में बहुत बारिश है, कर लिया ना आप, देखो दूसरे साल का ब्याज दिया है। वेरी गुड, ये होती है बेटा कॉन्सेप्ट की ताकत। एक बार कॉन्सेप्ट सिखाया और बच्चे हवा में उड़ उड़ के सवाल कर रहे हैं। वेरी गुड, यही चाहिए आप लोगों से। चलिए इस कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल करेंगे और आखिरी सवाल करेंगे, आखिरी, फिर हम इसको विराम दे देंगे। विराम। बोला है, एक प्रिंसिपल पर तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 12,960 है। इन तीनों साल में ब्याज की दर 12.5% है, 6 सही 2/3% है, 7 सही 1/7% है। प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। ब्याज की दर पहले साल में 12.5% है, 1/8। दूसरे साल में 6 सही 2/3% है, 1/15। तीसरे साल में 7:1/7% है, 1/14 है। आपसे पूछा प्रिंसिपल, मैंने प्रिंसिपल को पी रुपए मान लिया। आपको सवाल में जो दिया है वो थर्ड ईयर का तीसरे साल का ब्याज दिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको थर्ड ईयर का ब्याज दिया है बेटे 12,960 रुपए। मूलधन आपसे पूछा है, तो आप 2 साल बाद अमाउंट निकालो। ये प्रिंसिपल है पी। पहले साल ब्याज की दर 12.5% है, 1/8, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/8। दूसरे साल ब्याज की दर 1/15, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 16/15। ये क्या आ गया बेटा? ये 2 साल बाद अमाउंट आ गया। दिस इज अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। 2 साल बाद अमाउंट है, लेकिन तीसरे साल का ये प्रिंसिपल है। ये चोमू तीसरे साल का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का 1/14 है। प्रिंसिपल का 1/14 है। ये आपको ब्याज मिलेगा जी थर्ड ईयर में, इक्वल टू, ये इक्वल टू हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम तकलीफ समस्या नहीं। 8 दूनी 16 और 2 सत्ते 14 और 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। 3 से जाएगा मेरे प्यारे भी 4320।
तो प्रिंसिपल आ गया 4320 गुणा 35, 4320 गुणा 35, 35 चौका 140, यानी कि 1,40,000 से ज्यादा आएगा। आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई इसका फिर 35 105 151200 आंसर होगा, डी ऑप्शन 151200 आंसर मुझे लगता है खत्म है। ये टाइप भी आपका खत्म हो गया। 4 सवाल करा दिए मैंने इस टाइप के, आगे चलेंगे। अब अगला अगला जो टाइप है मेरे प्यारे भाई, ये मिसलिनियस क्वेश्चंस है, मिसलिनियस। ध्यान सुनना, और मैं आपको इस पे 4 सवाल कराऊंगा ऐसे, ठीक है ना। अगले जो है सवाल नंबर 15, फटाफट करना, सब लोग जल्दी से करेंगे फटाफट। सवाल ये 14.28% की दर से 1 साल 146 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट 408 रुपए है, प्रिंसिपल क्या होगा। देखो भाई, ऐसे सवाल आते हैं बच्चे घबराते हैं, जबकि इनमें घबराना नहीं होता। ये मान के चले कि 73 जो दिन होता है ना, 73 डेज, इसको 1/5 साल बोला जाता है। 365 को 5 से भाग करेंगे, 73 दिन आएगा, 1/5 साल। तो सवाल में जो 146 दिन है ना, इसका मतलब होता है 2/5 साल बराबर 2/5 साल। हमसे जो पूछा है, ध्यान सुनेगा, सवाल में ये बोला है प्रिंसिपल क्या होगा। 14.28% ब्याज की दर है, 1 साल 146 दिन का, ब्याज 408 रुपए है, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल आपसे पूछा है। समय कितना है, 1 साल 146 दिन, तो 1 साल पूरा हो जाएगा। 146 दिन तो पूरे नहीं है, 2/5 साल है। ब्याज की दर है 14.28%। अब ये सड़ा हुआ ब्याज की दर तो लेंगे नहीं, 14.28% 1/7, ब्याज की दर 1/7 है 1 साल में। अगर 1 साल में 1/7 ब्याज की दर है, तो 2/5 साल में कितना ब्याज होगा ये सोचना है। अगर 1 साल में 1/7 ब्याज है, तो 2/5 साल में कितना होगा मेरे भाई, 2/35। 2/5 साल में कितना ब्याज होगा, 2/7 × 5 = 35, 2/35, 2/5 साल में ये हो गया। यानी कि जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो इन दोनों का सक्सिव होगा, बस यही लॉजिक है भाई। अगर 1 साल में 14.28% ब्याज है 1/7, तो 2/5 साल का कितना ब्याज होगा, 1/7 का 2/5, 2/35 ब्याज होगा। तो इनका सक्सिव रेशो से कर लेते हैं। अगर ब्याज 1/7 है तो 7 से 8 हो जाएगा। फिर 2/5 साल के लिए ब्याज की दर है 2/35, तो 35 से 37 हो जाएगा, 35 से 37 हो जाएगा। सीधी सीधी गुणा, ये किसका रेशियो आता है बेटा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो। 35 × 7 = 245, ये प्रिंसिपल है। अमाउंट क्या आ जाएगा बेटा, 240 और 56, 296। ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल है, यानी कि 245 जो है प्रिंसिपल, 296 अमाउंट बन गया, तो आपको ब्याज मिला 51, 51 आपको ब्याज मिला, जबकि आपको ब्याज मिला 408 रुपए, 8 गुना, 8 गुना है। अगर आपको 8 गुना ब्याज मिला है, तो आपका प्रिंसिपल भी 8 गुना होना चाहिए। प्रिंसिपल भी 245 का 8 गुना होना चाहिए, यानी कि 1920 और 8 × 5 = 40, यानी कि 1960 रुपए। प्रिंसिपल आ जाएगा 1960 रुपए, और ये मेरा आंसर है सी, 1960। समझ में आया, ठीक है। आइए, आसान सा सवाल है ये वाला टाइप। चलो एक और क्वेश्चन कर लो आप ऐसा ही, इस टाइप का आप एक और क्वेश्चन कर लीजिए। ये रहा, बताइए। करो।
2 साल 219 दिन का 15% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। बहुत बढ़िया। 2 साल 219 दिन में 15% की दर से सीआई और एसआई का डिफरेंस 2061 रुपए है। प्रिंसिपल आपको बताना है, करो जल्दी से। 2 साल 219 दिन क्या होता है कचरा गैंग के अल्टीमेट मेंबर? 1 साल 1 साल 2 साल। 219 दिन मतलब 73 का 3 गुना। 73 डेज होता है 1/5 साल। 3/5 साल हो गया। 3/5 साल। ये मैंने सवाल लिए दिनों वाले जिनसे आपको घबराना नहीं है। 219 दिन मतलब 3/5 साल। 1 साल में 15% ब्याज। 1 साल में 15% ब्याज बच्चों। ये बचा 3/5 साल। 3/5 साल में कितना ब्याज होगा? 15% का 3/5। 5 × 15 9% ब्याज। 9% ब्याज आ जाएगा। आपको सीआईएसआई का डिफरेंस दिया है। अब आपके पास जब डिफरेंस दिया ही सीआईएसआई का है तो आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। आपको यहां पे गोल्डन रेशियो तो लगेगा नहीं क्योंकि रेट अलग अलग है। तो आप मेरे भाई एक काम करो, आप यहां पे फॉर्मूला लगाओ। 15 15 9 का सक्सेसिव कितना आएगा? पहले तीनों को जोड़ो। 15 15 30 और 9 39 प्लस 2 2 की गुणा। 15 15 225। 15 निम्न 135। 15 निम्न 135। 225 में जब मैं 270 जोड़ूंगा तो ये आएगा बेटे 495। और 495/100 4.95 प्लस फिर तीनों की गुणा। 15 × 225 निम्मा आ जाएगा ना। 15 का स्क्वायर 225 निम्मा 2025 है भाई। 15 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर 2025 आ गया। 2025 को 10,000 से भाग देंगे, ये आएगा। ये आएगा मेरे भाई 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। 3 साल का क्या? 2 सही 3/5 साल का। 1 साल प्लस 1 साल प्लस 3/5 साल का सीआई आ गया। आपको दिया है सीआई एसआई का डिफरेंस। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल होता है, ऐड करो। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 15 15 30 जमा 9 39 39% सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो भाई जब आप इनका डिफरेंस लेंगे तो यही तो डिफरेंस आएगा। ये तो कट ही जाना है ना, डिफरेंस तो यही आया ना। 4.95 प्लस 0.2025 तो कितना आ गया मेरे भाई? 25। और ये 95 और 2 11। 5.1525% आ गया ये। और ये किसके बराबर है? 2061 रुपए के बराबर है। आपसे पूछा यहां पे प्रिंसिपल यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है। 100% की वैल्यू ये मेरा है। ठीक है ना मेरे भाई? ठीक है ना? 25 और 5 9 2 11 का अब आप देखो ऑप्शन देखिए। 40,000 48,000 32,000 36,000 कितना फर्क है? 4-4 रुपए का फर्क है। अप्रोक्स देख लो भाई। ये 5% है, ये 100 है, 20 गुना हो गया। ये 5 का 100 लगभग 20 गुना हो गया। तो यहां भी 20 गुना होना चाहिए लगभग। तो 2,000 का 20 गुना होना चाहिए लगभग लगभग 40,000 के आसपास। 40,000 के आसपास पहला ऑप्शन है। देखो ये 20 गुने से हल्का सा कम है। 5.1525% है। 5% का 20 गुना होता है 100%। लेकिन जब ये भी साथ में है तो ये 5.1525% के 20 गुने से कम है। 20 गुने से कम है। तो ये भी 2061 का 20 गुना 40,000 समथिंग आएगा। तो हल्का सा कम लेंगे 40,000 रुपए आंसर। अप्रोक्स कैल समझ गए होंगे क्या ये? हाँ सर 3/5 कैसे रहे तेरी ऐसी तैसी कचरा गैंग। 73 डेज होता है 1/5 साल है। तो 219 दिन क्या आएगा? 219 दिन क्या आएगा? 73 का 3 गुना। 73 का 3 गुना 73 डेज 1/5 साल। 1/5 साल गुणा 3 गुना 3/5 साल। 73 दिन 1/5 साल। 73 का 3 गुना। ये 73 पे चले जाया करो मर के जब ऐसा कुछ आए। आइए सवाल नंबर है आपके सामने 16 हो गया 17।
सर मैं डिप्रेशन में हूं, मेरी फ्रेंड ने मुझे 2 ईयर का टाइम दिया है, जस्सी गिल। निकाल दिया तो मेरी, वरना भूल जा, हर जगह से ब्लॉक भी कर दिया है। गौरव शुक्ला जी, देखो उसने अपने कमिटमेंट को पूरा किया, उसका कमिटमेंट था ये। तो शी इज लॉयल, ठीक है भाई। तुम अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए, अब दी एंड हो चुका है, ब्लॉक हो गया, यानी कि दूसरा बकरा फंस चुका है, तो आप अपना पत्ता कटा मानो, ठीक है जी। अच्छा, अभी से ब्लॉक कर दिया है, मैं समझा 2 साल बीत गए। तो 2 साल का टाइम दिया है कि जॉब निकल गई तो ठीक है, वरना भूल जाना, ब्लॉक भी कर दिया। गौरव शुक्ला बोल दो, रे 2 साल के लिए तो मोटिवेशन छोड़ दो। हाँ, अच्छा है, देखो कितना तगड़ा मोटिवेशन दिया गौरव शुक्ला। बस ये चेक करना कि ये मोटिवेशन कहीं 4-5 और लोगों को तो नहीं दिया। क्या पता सब तैयारी में लग रहे हो। हैं? यही तो कंपटीशन नहीं बढ़ रहा गौरव जी। तीन साल के लिए 5% की दर से सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपए है। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपए, सेम ब्याज की दर से सेम टाइम के लिए सेम राशि का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? बेहतरीन लेवल का सवाल, मजेदार। 5% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 है। 3 साल का आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है 5% की दर से। देखो, एक मैं आपको शानदार तरीका बता रहा हूं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले यहां से प्रिंसिपल निकालेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। मैं अगर डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखा दूं, भाई साहब, 3 साल का मतलब फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपए है, यानी कि हर साल का 400 रुपए। पहले साल भी 400 रुपए ब्याज है, दूसरे साल भी 400 ब्याज है, तीसरे साल भी 400 ब्याज है कि नहीं? ब्याज की दर 5% है, तो पहले साल में आपको 400 का 5% ब्याज मिलेगा, एक्स्ट्रा 20 रुपए। अगर यहां 20 है तो यहां 40 हो जाएगा, 40 रुपए। और यहां आपका 20 का 5% और ब्याज मिलेगा, 1 रुपए। यानी कि टोटल जो सीआई आ गया 3 साल का, ये टोटल सीआई आ गया 1200, 20, 40, 60 और 161, 1261 रुपए। तो मैंने ट्री मेथड से जल्दी निकाल लिया। इससे बेहतरीन तरीका विश्व में उपलब्ध नहीं है, इससे बेहतरीन तरीका जो है इस सवाल को करने के लिए। आइए चलो आखिरी चलते हैं। आखिरी सवाल नंबर है आपके सामने 18, करो। ये सवाल आप मुझे करके बताइए, आज की क्लास का आखिरी सवाल है, और कल हम ये चैप्टर एंड कर देंगे। मुझे बताओ, इस सवाल को मैं नहीं बताऊंगा। तीन साल के लिए 8% की दर से कंपाउंड टेस्ट 4058 रुपए है। 4 साल के लिए 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, करके बताइए बेटा। 8% की दर से 3 साल का सीआई नहीं निकाल सकते आप लोग? बिल्कुल निकाल लोगे 8% की दर से 3 साल का सीआई।
जल्दी से करके बताइए क्या आंसर है। मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे सवाल बहुत हो चुके हैं। अगर ब्याज की दर 8% है 2/25, तो 3 साल का सीआई क्या आएगा मेरे भाई? अभी 27 क्यूब, 27/25 का क्यूब, इनका डिफरेंस आपको दिया है। प्रिंसिपल पता चल गया, प्रिंसिपल पता चल गया तो ब्याज पता चल गया। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। 8 8 8 का 24 प्लस 64 जो 91/100 प्लस 500 12/10 यार, ये आया। स्पीड को तेज कर लो थोड़ा, 25.9712% आएगा ये, और इसकी वैल्यू 4058 रुपए है। ठीक है मेरे भाई, तो 100% की वैल्यू लगभग 16,000 रुपए आ जाएगी। क्या 16,000 रुपए आएगा? ये 16,000 नहीं आएगा, थोड़ा सा कम आएगा मेरे प्यारे भाई। 4 साल 10% की दर से 6400, 24 और 8 8 8 64, 192, 512, 4058 डिवाइडेड बाई 25.9712, ये 15,625 आएगा। सॉरी, 15,625 आ जाएगा। और 15,625 का 40% आपको निकालना है, तो 6,000। और मेरे भाई कितना आ जाएगा? 40% निकाले, 6,250 रुपए आंसर है। दो तरीके, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। खेल खत्म आज की क्लास, इसके आगे हम करेंगे बेटा